ये लगभग 30 फीट पे जो बच्चा गिरा हुआ है, लोग एक गड्ढा करके और टनल के थ्रू हम रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर एक लाइट व्यवस्था करवा बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो दे दिया गया है। और को भी सिक्योर कर लिया गया है। बाकी टीम्स को भी लगा दिया क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी। एफर्ट्स थी, एसडीआरएफ फिर आर्मी भी सपोर्ट में आई। Also, I would like to thank the government, Honorable CM और सभी के, छतरपुर के और पूरे देश के सभी के विशेस थे बच्चे के साथ। 20 जून की सुबह 4.5 साल का दीपेंद्र बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। नारायणपुरा गांव के पास हुई इस घटना में अखिलेश यादव के खेत में उसी का पुत्र उन्हीं के द्वारा बनाए गए बोरवेल में गिर गया था। इसके बाद तत्काल पुलिस व प्रशासन एक्टिव हुए, कई जेसीबियां मंगाई गई और रेस्क्यू कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। लेकिन यहां पर प्रकृति भी एक बड़ा अड़ंगा पैदा कर रही थी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। लेकिन फिर भी गांव के लोगों की मदद से प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया। पुलिस के टीआई व अन्य अधिकारी जैसे पुलिस अधीक्षक व एसडीएम वहां पहुंच गए थे। उसके बाद कलेक्टर संदीप जीआर भी वहां पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों की सूझबूझ से समय रहते ये कार्यक्रम शुरू हो गया और जल्द ही रेस्क्यू का रास्ता साफ होने लगा। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने भी लोगों का हौसला नहीं तोड़ा और लोग लगातार पुलिस के साथ मदद में लगे रहे। कीचड़ इतना लबालब था कि निकलने का रास्ता नहीं था। उल्टा बारिश का पानी बोरवेल में जाने का डर था, जिसके लिए लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर नालियां बनाई। कई पुलिस अधिकारी व थाना प्रभारी इस काम में लग गए। तत्काल आनन फानन में 3 जेसीबी बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया, जो बाद में बढ़ता चला गया और मीडिया ने भी खूब साथ दिया और लगातार इस घटना का कवरेज किया। उधर बच्चे की मां को ढांढस बताने भारतीय जनता पार्टी के कई नेता व नेत्रियां पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने भी बात करके बच्चे की मां रश्मि यादव का हौसला बढ़ाया और हिम्मत दी। इसके बाद रात हो गई, लेकिन पहले ही प्रशासन ने सारे प्रबंध कर रखे थे। साथ ही आखिर में 2 210 मशीनें, जिन्हें एलएनटी या बड़ी मशीनें भी कहा जाता है, एक्सीवेटर भी कहा जाता है, उन्हें बुलाया गया और सीसीटीवी के माध्यम से बच्चे की गतिविधि लगातार चेक की जाती रही। ऑक्सीजन भी उसे लगातार दी जाती रही। लगातार काम करते करते लगभग रात का 9:45 बज गया था और एक्सीवेटर यानी कि बड़ी पोकलैंड मशीनों के आने के बाद इस काम में काफ़ी गति आई। बीच में लगातार बारिश भी होती रही, लेकिन काम नहीं रुका। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और कलेक्टर संदीप जीआर लगातार वहां पर बने रहे। अंत में नॉड तकनीक के माध्यम से बच्चे को निकालने की कोशिश की जाने लगी और इसके प्रयास होते रहे और बच्चा सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। बच्चे को तत्काल पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा व कलेक्टर संदीप जीआर ने पुलिस अधीक्षक की गाड़ी में रखकर सीधे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज होना था। पुलिस अधीक्षक खुद गाड़ी चला करके पहुंचे थे। एम्बुलेंस भी उनके साथ साथ चल रही थी। इसके पहले बच्चे को एम्बुलेंस में ही प्रारंभिक ऑक्सीजन और जांच इत्यादि डॉक्टरों के द्वारा की गई और जब ये लोग जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां पहले से प्रशासन मुस्तैद था व प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले से पहुंचकर रास्ता साफ किया। एसपी सचिन शर्मा खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे और उन्हें बच्चे के साथ कलेक्टर संदीप जीआर को अंदर जाता देख जनता में भारी खुशी का माहौल था। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहा था और आखिर में सभी अधिकारी जनता को धन्यवाद देते हुए व अपनी टीम को धन्यवाद देते हुए वापस चले गए। बच्चा सुरक्षित है और जिला अस्पताल में भर्ती है। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने मीडिया से बात करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही खुले बोरवेल वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दे डाले। साथ में पूर्व में जारी की गई चेतावनी को भी गिनाया और बताया कि जो लोग अपने बोरवेल का ढक्कन खुला छोड़ते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बातों में ये जिक्र भी हो गया कि
जिस व्यक्ति के यहाँ बोरवेल में बच्चा गिरेगा उसको बचाने का जो खर्च शासन द्वारा किया जा रहा है उसे भी उस व्यक्ति से वसूला जाएगा। था बच्चे के साथ, तो सभी के विशेष के थ्रू और टीम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रशासन की टीम जो लगी हुई उनकी एफर्ट्स थी, SDRF फिर आर्मी भी सपोर्ट में आई। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट, ऑनरेबल CM और ऑनरेबल ACS भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे थे और सपोर्ट भी ऑन टाइम सपोर्ट भी भेज रहे थे। और सभी के छतरपुर के और पूरे देश के सभी के विशेस थे बच्चे के साथ। तो लकीली द लड़का जो है हेल एंड हेल्दी है एंड उनके माताराम के साथ अभी अस्पताल में वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं एंड बच्चा हेल एंड हेल्दी। किस तरह से निकाला गया, किस तरह से निकाला गया? एक्चुअली हमारा पैरेलल 2 प्लान थे कि एक जो क्रेटर क्रिएट करके टनलिंग करके, फिर दूसरा उनको रस्सी देके और उन बच्चे को हम लोगों ने ट्राई किया कि बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो बच्चे ने अपना हाथ ऊपर किया और उनको थोड़ा एक स्मॉल नूस बना के हम लोगों ने बेचा। तो बच्चे के हाथों से वो नूस को वो टाइटन करके फिर हम लोगों ने बच्चे को पुल अप किया। पहले हम लोग बड़ा केयरफुली हम लोगों ने ये प्लान किया और एग्जीक्यूट किया ताकि बच्चे को लगे भी नहीं, वो एक डेंजर भी था। तो वैसे हम लोगों ने ये दूसरा बच्चा साफ सुथरा निकाला है आपने कार्यकाल बच्चे के साथ? नहीं, वो हम लोगों का टीम एफर्ट रहा है, जो सभी लोगों ने इस पे सभी के एफर्ट रहे हैं और टाइमली रेस्क्यू जो है वो क्विक रेस्क्यू एंड टाइमली रेस्क्यू एक इशू रहा है। तो उससे सकुशल बच्चा निकल आया, सभी के दुआएं रही। धन्यवाद। क्या प्रयास किए जाएंगे और भारत ने कितना खलल पैदा किया? छतरपुर ज़िले में ये दूसरी घटना है पिछले कुछ समय में जो ये हुई है। इसमें पहले भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एडवाइजरीज जारी की गई हैं कि कभी भी बोरवेल को आप खुला ना छोड़ें। और यहाँ पर भी देखा जाए इस बोरवेल की जो डेप्थ थी 150 फीट थी। 150 फीट बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारी किस्मत थी कि बच्चा लगभग 30 से 40 फीट में फंसा था। और इसी के साथ 2 जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं सर ने बताया उसके बारे में, तो वैकल्पिक व्यवस्था में प्रमुख तौर पे मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उस कोर टीम का जिसने इस चीज़ के साथ कंसेप्चुलाइज़ किया। हमारे RI KK पटेल, TI सिविल लाइन अरविंद डांगी, TI कोतवाली अनूप यादव। इसके अलावा DSP शशांक जैन भी थे जिन्होंने इसको पूरा ओवरऑल सुपरवाइज़ किया। बाकी सारी चीज़ें हो रही थी, पर ये जो एडहॉक व्यवस्था थी रस्सी से खींचने वाली थी, बहुत ज़्यादा रिस्की भी थी, पर कैलकुलेटेड वे में इसको किया गया जिसका हमें आज यहाँ रिजल्ट मिला और शॉर्टेस्ट टाइम में इतने डीप से हमने बच्चे को सेफली निकाला। पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? पुनरावृत्ति में यदि इसी में देखा जाए तो इसी में हम लोग संज्ञेय अपराध दर्ज करेंगे और क्योंकि भले ही इनके पिता थे या जो भी थे, पर क्योंकि लापरवाही उनके द्वारा थी तो उसमें FIR करेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई हम इसमें भी करेंगे और आगे जो इस प्रकार के बोर खुले छोड़ता है उन पर भी हम लोग मुकदमा कायम करेंगे। मशीनें लगाएंगे सर और कितने लोग संसाधन और जो ह्यूमन रिसोर्स था वो पूरी तरीके से अलॉटेड था। सभी ने देखा लगभग 6 से 8 मशीनें यहाँ पे लगी थी। और यदि बात की जाए प्रशासन की और जो आपकी आर्मी की टीम आई थी, लगभग 150-200 लोग अलग अलग अपने जो उनको कार्य दिए गए थे, रोल दिया गया था, उन्होंने बखूबी उसको निभाया। थैंक यू।